झील की सतह पर तैरता एक शव, लेकिन ये किसी एक इंसान की मौत भर नहीं थी। ये वो सवाल है जो झील से निकला लेकिन आज भी हमारे सिस्टम की तहों में डूबा पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। दरअसल 18 सितंबर की रात को उत्तराखंड की वादियों में सब कुछ शांत था, लेकिन उसी रात एक आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। राजीव प्रताप उत्तरकाशी का एक पत्रकार, ना किसी चैनल का बड़ा नाम, ना ही लाखों की टीम, बस एक मोबाइल, एक माइक्रोफोन और एक जुनून भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। वो रात करीब 11 बजे राजीव अपने दोस्त की कार लेकर गंगोत्री की ओर निकले, शायद किसी नई स्टोरी की तलाश में। सुबह भागीरथी नदी के पास स्वर्णा गांव में कार तो मिली, लेकिन राजीव प्रताप नहीं मिले। तब से शुरू हुआ तलाश का सिलसिला। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब लगे रहे, पर हर दिन उम्मीद सिर्फ मायूसी में बदल गई। लोग कहने लगे शायद वो लौटेगा, लेकिन 10 दिन बाद झील ने राजीव की चुप लाश बाहर फेंकी। उत्तरकाशी में 10 दिन पहले लापता हुए डिजिटल मीडिया पत्रकार राजीव प्रताप अब कभी वापस नहीं आएंगे। उनकी लाश जोशियाड़ा बैराज की झील से बरामद हुई है। जिस शख्स ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, आज उसकी ही आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। जो राजीव भ्रष्ट तंत्र को उजागर कर रहा था, क्या उसी सच की सजा मिली? क्या उसकी कलम से डर गए वो लोग जिनकी कुर्सियां हिल रही थी, या फिर ये बस एक दुर्घटना थी जैसा अक्सर कहा जाता है? हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की जयंती पर भाषण जरूर देते हैं, देशभक्ति के पोस्टर बनाते हैं, लेकिन जब कोई आज के दौर का भगत सिंह सच के लिए खड़ा होता है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। राजीव अकेले थे, लेकिन वो झूठ के सामने खड़े थे। अब सवाल यह है कि क्या सच बोलना इस देश में गुनाह है? क्या पिता अपने बेटे को यूं झील में डूबा हुआ देखना चाहता है? क्या कोई माँ चाहती है कि उसका लाल सिस्टम की साजिशों में खो जाए? क्या कोई पत्रकार सिर्फ इसलिए मरना चाहता है कि क्योंकि वो सत्ता से सवाल करता है? राजीव की मौत पर ट्वीट्स आएंगे, ट्रेंड भी बनेंगे, कुछ रिपोर्टर्स वायरल भी कर देंगे, लेकिन क्या वाकई कुछ बदलेगा, या फिर अगला राजीव अगली झील से निकलेगा? सवाल ये नहीं है कि राजीव कैसे मरे, सवाल ये है कि हम चुप क्यों हैं।